Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English lesson number 23, The Two Merchants of Seri. Now the story name is The Two Merchant of Seri. Now what is meant by Seri? Seri is the name of a place. Means एक जगह का नाम है. क्या नाम है वो जगह का? Seri. वहाँ के क्या है? दो merchants है. Two merchants है. Okay. Now see, once upon a time in a place called Seri there lived a merchant. अब देखो once upon a time means एक टाइम की बात है. Once upon a time means एक टाइम की बात है. In a place called Seri means एक जगह थी जिसका नाम क्या था? Seri. There lived a merchant. तो वो जगह पे कौन रहता था? एक merchant रहता था. Okay. He went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. Now see, he went from town to town. He went from town to town means वो क्या करता था? जो merchant था वो town to town means अलग एक town से दूसरे town में जाता रहता था. सेलिंग पॉट्स एंड पैन्स एंड अदर थिंग्स. तो वो मर्चेंट क्या करता था? वो सेल करता था. क्या सेल करता था? क्या बेचता था वो? पॉट्स मीन्स पॉट्स बेचता था, पैन्स बेचता था एंड अदर थिंग मेड ऑफ ब्रास एंड टिन. मीन्स वो जो मर्चेंट था वो सेल करता था गुड्स. कौन से गुड्स? पॉट्स और पेन्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, अदर थिंग्स. किससे बनी हुई? ब्रास और टिन से बनी हुई चीज़ें बेचता था. ओके. He travelled every day with another merchant who also sold brass and tinware. अब देखो वो जो मर्चेंट था वो रोज़ है ना, रोज़ ट्रैवल करता था अनदर मर्चेंट मीन्स और एक मर्चेंट के साथ में. मीन्स ही ट्रैवल एवरी डे विथ अनदर मर्चेंट मीन्स वो खुद तो जाता था, साथ में उसके और एक सेलर रहता था और एक मर्चेंट होता था. हु ऑल्सो सोल्ड ब्रास एंड टिनवेयर. अब जो वो साथ में उसके जो सेलर था, जो मर्चेंट था, वो भी क्या करता था? वो भी सेम ब्रास और टिनवेयर सेल करता था, बेचता था. ओके. बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी. लेकिन जो ये अदर मैन था, जो दूसरा आदमी था, वो कैसा था? ग्रीडी था. ग्रीडी था मीन्स लालची था. When he sold something, he sold it at a very high price. अब देखो जो ग्रीडी था, जो लालची था, वो क्या करता था? जब वो कुछ सोल्ड करता था मीन्स जब वो कुछ बेचता था, when he sold something he sold it at a very high price means जब भी वो खुद कुछ बेचता था तो वो बहुत हाई प्राइस मीन्स बहुत महंगी चीज़ें बेचता था. बट when he bought something, लेकिन जब वो कोई चीज़ लेकर आता था, he tried to give as little as possible. तो जब वो कोई सामान लेकर आता था तो जितना उससे कम हो सके उतना कम पैसा वो देने की कोशिश करता. he tried to give as little as possible means जितना कम उससे हो सके वो उतना कम पैसा देकर लेना चाहता था. ओके. When the two merchants went into a town, they divided the streets between them. अब देखो when the two merchants went into a town means जब वो दोनों मर्चेंट, जो टू मर्चेंट्स थे राइट, दोनों सेलर थे, क्या करते थे वो लोग? क्या बेचते थे वो लोग? पॉट्स एंड पैन्स और अदर थिंग्स बेचते थे जो किससे बनी हुई रहती थी? ब्रास और टिन से, राइट. सो व्हेन द टू मर्चेंट्स वेंट इनटू अ टाउन मीन्स जब वो दोनों मर्चेंट कोई भी टाउन में जाते थे, कोई भी जगह मतलब कोई भी टाउन में जाते थे, दे डिवाइडेड द स्ट्रीट्स बिटवीन देम. अब देखो टाउन में क्या होती है? स्ट्रीट्स रहती है, राइट. हमने लास्ट ही प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है देयर इज़ अ की टू सक्सेस. उसमें क्या है? टाउन के अंदर क्या रहती है? स्ट्रीट रहती है, राइट. तो वो लोग क्या करते थे? टाउन में स्ट्रीट जो रहती थी उसे डिवाइड कर लेते थे. दे डिवाइड द स्ट्रीट्स बिटवीन देम मीन्स दोनों वो स्ट्रीट्स को डिवाइड कर लेते थे. मीन्स एक स्ट्रीट पे मैं जाऊँगा तो एक स्ट्रीट पे तुम जाओगे,
ऐसे, ओके। ईच वन वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ही हैड चूजन। देखो, ईच वन वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट मीन्स जो जो भी वो जगह को चूज कर लेते थे, जो भी स्ट्रीट को चूज कर लेते थे, उसके अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे जाते थे, कॉलिंग टिन वेयर फॉर सेल। तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे वो स्ट्रीट पे जाके चिल्लाते हुए जाते थे कि मीन्स कॉलिंग टिन वेयर फॉर सेल। वो लोग क्या चिल्लाते थे कि हम लोग ने टिन वेयर मीन्स टिन के बर्तन लाए हैं सेल करने के लिए, ओके। ब्रास फॉर सेल मतलब टिन फॉर सेल मीन्स टिन की चीज़ें भी लाए हैं और हमने क्या करे, ब्रास की चीज़ें भी लाए हैं सेल करने के लिए। सेल करने के लिए मीन्स बेचने के लिए, ओके। पीपल केम आउट टू देयर डोर स्टेप्स। तो देखो, जब किसी को भी वो चीज़ें चाहिए रहती थी तो वो लोग क्या करते थे, मीन्स वो टाउन में वो स्ट्रीट पे जो लोगों का हाउस रहता था वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने डोर स्टेप्स पे आते थे, मीन्स अपने दरवाजे पे आते थे। एंड बॉट और ट्रेड विद देम, और फिर क्या करते थे, उनसे ट्रेड करते थे, मीन्स उनसे खरीदारी करते थे या फिर उन्हें देते थे। अगर कुछ बेचना रहता था कोई भी चीज़ें तो क्या करते थे, उन्हें बेचते थे, या फिर उनसे कुछ लेना रहता था तो लेते थे, ओके। ओनली आफ्टर वन मर्चेंट हैड फिनिश्ड हिज बिजनेस ऑन दैट स्ट्रीट डिड द अनदर वन मेड हिज राउंड देयर। अब देखो, दो स्ट्रीट, फॉर एग्जाम्पल एक टाउन है, ओके। वो टाउन में दो स्ट्रीट है, तो वो दोनों मर्चेंट क्या करते थे, वो स्ट्रीट को डिवाइड कर लेते थे, मीन्स कि ये स्ट्रीट पे मैं जाऊँगा, वो स्ट्रीट पे तुम जाओगे। फिर ये स्ट्रीट पे पूरा अपना हर जगह जाने के बाद में अब वो वाली स्ट्रीट पे मैं जाऊँगा और ये वाली स्ट्रीट पे जहाँ मैं गया था वहाँ तुम जाओगे, ऐसे वो लोग राउंड करते थे। ओनली आफ्टर वन मर्चेंट एंड फिनिश मीन्स एक मर्चेंट का जब एक जगह पर एक स्ट्रीट पे फिनिश हो जाता था बिजनेस करके, तो वो दूसरी स्ट्रीट पे फिर राउंड लगाने जाता था, ओके। इन दोज डेज पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज मनी टू बाय थिंग्स। अब देखो, इन दोज डेज मीन्स वो टाइम पर क्या होता था, पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज मनी मीन्स जो लोग होते थे वो नॉर्मली पैसे से कोई भी चीज़ें नहीं खरीदते थे। समटाइम्स दे एक्सचेंज्ड थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू। तो वो लोग क्या करते थे, पैसे से खरीदने की जगह पे जो चीज़ें होती थी उसे एक्सचेंज कर लेते थे वो सेम वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल आप लोगों को दूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास में राइस है, चावल है, लेकिन मेरे को वीट की ज़रूरत है। अब सामने जो है मेरे जो नेबर है उनके पास में क्या है, वीट है, उनके पास में राइस नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अपना थोड़ा सा राइस दे के उनसे उतना जितना मैंने राइस दी हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 5 kg राइस दी हूँ तो उनसे 5 kg वीट ले लूँगी। तो ये बिना पैसे के मैंने लिया, राइट, एक्सचेंज किया। तो वैसे वो टाइम पे वो लोग क्या करते थे, उसे एक्सचेंज करते थे, सेम वैल्यू की जो चीज़ें रहती थी उसे एक्सचेंज करते थे, ओके। इसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं, राइट। तो पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम बहुत चलता था, राइट। So in one house there lived a poor old woman and her granddaughter. अब देखो, एक घर था, उसमें कौन रहता था, there lived a poor old woman means वो घर में एक गरीब सी ओल्ड वुमेन रहती थी, मीन्स एक बूढ़ी औरत रहती थी। एंड हर ग्रैंड डॉटर, और उसकी कौन रहती थी, उसकी ग्रैंड डॉटर रहती थी। नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्रैंड डॉटर मीन्स उनकी बेटी की बेटी, ओके, नवासी। तो वो ओल्ड वुमेन और उनकी ग्रैंड डॉटर रहती थी। सी द पिक्चर ओवर हियर, अ वुमेन इन रेड साड़ी, ये कौन है, ये ओल्ड वुमेन है, राइट। और ये जो पिंक फ्रॉक में जो लड़की दी हुई है, यहाँ पे जो गर्ल दी हुई है, वो कौन है, उनकी ग्रैंड डॉटर, राइट। द फैमिली हैड वंस बीन रिच बट नाउ द ओनली थिंग दे हैड लेफ्ट ऑफ ऑल द रिचेस वॉज अ डिश मेड ऑफ गोल्ड। अब देखो, द फैमिली हैज़ वंस बीन रिच मीन्स ये जो ग्रैंड डॉटर और ये जो ओल्ड वुमेन है, ये लोग की फैमिली जो है, जो उनका खानदान है, वो एक ज़माने में क्या था, रिच था। रिच मीन्स पैसे वाले थे। बट नाउ द ओनली थिंग दे हैड लेफ्ट ऑफ ऑल द रिचेस वॉज अ डिश मेड ऑफ गोल्ड। लेकिन अब जो है उनके पास में कुछ नहीं बचा सिवाय एक चीज़ के, वो क्या है, डिश मीन्स प्लेट, जो किससे बनी है, गोल्ड से, मतलब सोने से बनी हुई एक प्लेट। उसके अलावा उनके पास में और कोई सामान नहीं बचा है। However, the grandmother did not know it was a golden dish. लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर है, वो जो ये जो ओल्ड वुमेन है, उन्हें नहीं पता
कि वो जो डिश है, वो जो प्लेट है, वो गोल्ड से बनी हुई है, वो सोने से बनी हुई है. ओके. The dish stood on a shelf among the other pots and pans and was not often used. अब देखो, वो जो सोने की डिश है वो पता नहीं था वो ग्रैंड मदर को कि वो सोने की है. तो वो जो डिश है वो नॉर्मली शेल्फ में, मतलब वो जो बर्तन का स्टैंड होता है उसमें बाकी पॉट्स एंड पैन्स मीन्स बाकी प्लेट बर्तनों के साथ में जो वो डिश है वो भी साथ में लगी हुई थी. एंड वॉज नॉट ऑफन यूज, और वो ज़्यादातर यूज़ में भी नहीं आती थी, मीन्स उसका इस्तेमाल भी ज़्यादातर नहीं होता था. Now the greedy merchant passed this house calling, "Buy my water jars." Now the greedy merchant passed this house calling, "Buy my water jars." अब देखो, उनमें से वो दो मर्चेंट में से जो एक मर्चेंट था जो बहुत लालची था, बहुत ग्रीडी था, वो स्ट्रीट में से गया, पास हुआ, और वो उसने क्या करा, वो बेचने के लिए चिल्लाने लगा, "बाय माई वाटर जार्स." मतलब वो चिल्लाने लगा, जो जो उसके पास सामान थे ना, टीन और ब्रास के, तो वो शाउ मतलब वो कॉल करने लगा, "बाय माई वाटर जार्स, बाय माई पैन्स, बाय माई टिनवेयर." तो उसने क्या किया, आवाज़ देने लगा कि बाय माई वाटर जार मीन्स मेरे से क्या खरीदो, वाटर जार खरीदो. बाय माई पेंस, मेरे से क्या खरीदो, बाय माई पेंस मीन्स मुझसे पेंस खरीदो और टिनवेयर खरीदो. द ग्रैंड डॉटर सेड द ग्रैंड डॉटर सेड, "ओ ग्रैंड मदर, डू बाय समथिंग फॉर मी." अब जो ये ग्रैंड डॉटर थी, ये जो छोटी सी लड़की दी हुई है ना, वो कौन थी, ग्रैंड डॉटर थी, राइट. सो व्हाट शी इज सेइंग, वो क्या कहने लगी, "ओ ग्रैंड मदर" मीन्स वो अपनी ग्रैंड मदर को कहने लगी कि "ओ ग्रैंड मदर, डू बाय समथिंग फॉर मी" मीन्स ग्रैंड मदर मेरे लिए कुछ लो ना. "माई डियर," सेड द ओल्ड वुमेन, "वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग." तो वो जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी सी औरत थी, उसने क्या कहा, "माई डियर" मीन्स वो अपनी ग्रैंड डॉटर को कही कि "माई डियर, वी आर टू पुअर" मीन्स हम जो है वो बहुत गरीब है. टू बाय एनीथिंग मतलब कुछ भी लेने के लिए हम लोग बहुत गरीब है. आई हैव नॉट एनीथिंग टू ट्रेड इवन, यहाँ तक कि मेरे पास में कुछ ट्रेड करने के लिए मीन्स कुछ एक्सचेंज करने के लिए भी नहीं है. "Grandmother, see, I have found this old dish among the other pots and pans on the shelf." तो वो जो ग्रैंड डॉटर थी उसने अपनी ग्रैंड मदर को क्या कहा कि "ग्रैंड मदर, सी, आई फाउंड दिस ओल्ड डिश अमंग अदर पॉट्स एंड पेन्स ऑन द शेल्फ." मीन्स वो जो शेल्फ है उस पर मैंने क्या फाउंड किया, मीन्स मुझे क्या मिला, ये ओल्ड डिश मिली, मीन्स एक पुरानी डिश मिली, वही पॉट्स एंड पेन्स मीन्स बाकी पॉट्स और पेन्स के साथ में मुझे एक ये ओल्ड डिश मिली है, ये पुरानी प्लेट मिली. "वी डोंट एवर यूज़ इट." तो उसने क्या कहा कि ये इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग यूज़ में भी नहीं लेते, मीन्स इसका हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, राइट. "कैन वी ट्रेड दिस?" तो इसका क्या हम ट्रेड कर सकते हैं. "Perhaps the merchant will take it and give us something nice for it." तो उसने क्या कहा कि ये जो मर्चेंट है जो सेल करने आया है अपने गुड्स को, वो क्या करेगा, उसे लेगा और उसके एक्सचेंज में हम कुछ अच्छा ले लेंगे. The old woman called the merchant and showed him the dish, saying, "Will you take this, sir?" तो देखो, जो ओल्ड वुमेन थी, जो ग्रैंड मदर थी वो बच्ची की,
उसने क्या करी, उसे वो मर्चेंट को बुलाई और उसे क्या पूछी, उसे एंड शोड हिम द डिश, मीन्स उसे वो डिश जो गोल्ड डिश थी उसे वो दिखाई और उसने बोली विल यू टेक दिस सर, मीन्स सर क्या आप ये लोगे, एंड गिव द लिटिल गर्ल यर समथिंग फॉर इट, और इसके बदले में ये जो लिटिल गर्ल है, ये जो छोटी सी बच्ची है, उसे जो चाहिए वो आप दे देना। द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्क्रैच्ड इट साइड विद अ नीडल। अब जो वो ग्रीडी मर्चेंट था, जो लालची था वो आदमी, उसने क्या करा, वो डिश को लिया हाथ में, वो प्लेट को हाथ में लिया एंड स्क्रैच इट साइड विद अ नीडल, और उसे क्या करा, उसको स्क्रैच करने लगा। किससे करने लगा स्क्रैच, नीडल से, नीडल मीन्स सुई से उसे स्क्रैच करने लगा। ओके, ही केम टू नो इमीजिएटली दैट इट वॉज अ गोल्डन डिश, तो जैसे ही उसने उस वो नीडल से, वो सुई से उसे स्क्रैच करा, उसे खुरोदा, मतलब उसे थोड़ा सा स्क्रैच किया, तो उसे वैसे ही मालूम पड़ गया कि जो वो जो डिश है वो किससे बनी हुई है, गोल्डन डिश है, मीन्स वो जो डिश है वो प्लेट सोने की प्लेट है। ओके, बट ही वॉन्टेड टू गेट इट फॉर नथिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, लेकिन उसे, वो ग्रीडी था, वो बहुत लालची था, राइट, तो उसे वो मतलब बिना कुछ दिए ही वो प्लेट उसे चाहिए थी, मतलब उसे बिना कुछ मतलब बिना कुछ पैसे दिए उससे वो ओल्ड वुमेन से, वो बूढ़ी औरत से वो उसे लेना था। नॉट इवन अ कॉपर कॉइन, यहाँ तक कि उसे एक कॉपर कॉइन भी उसे नहीं देना था। ही थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे, तो उसने क्या किया, उसने वो डिश हाथ में लिया, जो सोने की डिश थी, वो लालची आदमी ने हाथ में लिया और क्या किया, उसे फेंक दिया, थ्रू कर दिया और ग्राउंड पे फेंक दिया एंड वेंट अवे, और फेंक कर वो क्या किया, चला गया। द क्राफ्टली मर्चेंट वॉज प्लानिंग टू कम बैक आफ्टर सम टाइम and buy the dish for a few copper coins as if doing a great favor to the old lady। तो देखो, वो जो लालची मर्चेंट था, वो जो मर्चेंट था, उसने क्या प्लान किया था कि वो थोड़े टाइम बाद में वापस आएगा और फिर वो जो डिश है उसे खरीद लेगा और उसके बदले में क्या देगा, फ्यू कॉपर कॉइन्स, मीन्स उसके रिटर्न में थोड़े से कॉपर कॉइन देगा और एज इफ डूइंग अ ग्रेट फेवर, मीन्स ऐसे रिएक्ट करेगा कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ वो कॉपर कॉइन देकर, टू द ओल्ड लेडी, किस पे एहसान कर रहा हूँ, वो बूढ़ी औरत पे मैं एहसान कर रहा हूँ वो कॉपर कॉइन देके, ऐसा वो रिएक्ट करने वाला था। ओके, आफ्टर अ वाइल द ऑनेस्ट मर्चेंट फिनिश द राउंड ऑफ हिज स्ट्रीट। अब देखो, आफ्टर अ वाइल मीन्स कुछ टाइम बाद, जो ऑनेस्ट मर्चेंट था, मीन्स जो अच्छा मर्चेंट था, जो ईमानदार मर्चेंट था, उसने अपनी स्ट्रीट पे अपना राउंड फिनिश कर लिया एंड एंटर द स्ट्रीट वेयर द ओल्ड लेडी लिव्ड, और कहाँ पर एंटर हुआ, वो स्ट्रीट में एंटर हुआ जहाँ पे वो बूढ़ी औरत रहती थी। ही पास्ट हर हाउस कॉलिंग, अब देखो वो क्या करा, वो बूढ़ी औरत के वहाँ से जाने लगा आवाज़ देके, बाय माई वाटर जार, so उसने भी सेम आवाज़ दिया कि मेरे से क्या खरीदो, वाटर जार खरीदो, टिनवेयर खरीदो और ब्रास खरीदो। ओके, द लिटिल गर्ल हर्ड हिम, अब फिर से वो जो छोटी सी बच्ची थी उसने क्या करी, उसे सुन ली कि वो बाहर से वो जो सेलर है वो आवाज़ दे रहा है, एंड begged her grandmother to see what this merchant would give for this dish। तो उसने क्या करा, अपनी जो ग्रैंड मदर थी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी उससे क्या करी, उसने बेग करी, उससे मतलब बेग करी कि प्लीज़ ग्रैंड मदर इसे भी क्या करो, वो डिश बताओ। begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish, मीन्स उसने अपनी ग्रैंड मदर को क्या कहा कि प्लीज़ ये डिश आप इसे, मतलब ये वाले मर्चेंट को भी दिखाओ और देखो ये क्या देता है ये डिश के बदले में। ओके, माई चाइल्ड सेड द ग्रैंड मदर, तो उसकी ग्रैंड मदर ने क्या कहा कि माई चाइल्ड मीन्स मेरी बच्ची। द मर्चेंट हु वॉज जस्ट हियर थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे, आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर इन ट्रेड, तो उसने क्या बोली कि एक मर्चेंट तो आकर उसे फेंक कर चला गया और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मीन्स ट्रेड करने के लिए। ओके, बट ग्रैंड मदर सेड द गर्ल,
दिस वन लुक प्लीजेंट। तो वो जो बच्ची थी उसने क्या कहा कि बट ग्रैंड मदर, लेकिन ग्रैंड मदर ये जो आदमी है वो थोड़ा प्लीजेंट लग रहा है, मीन्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। आस्क हिम परहैप्स ही विल गिव अस समथिंग फॉर इट। तो उसने क्या कहा कि प्लीज़ इनसे भी पूछो ना, शायद ये कुछ दे जाए वो डिश के बदले। कॉल हिम देन एंड शो इट टू हिम सेड द ओल्ड वुमेन। तो उसकी जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने क्या कहा कि कॉल हिम, उसे बुलाओ। देन, कॉल हिम देन मीन्स उसे बुलाओ, एंड शो इट टू हिम, और उसे क्या करो, बताओ। सेड द ओल्ड वुमेन, ऐसा किसने कहा, वो ओल्ड वुमेन ने कहा कि उसे भी अभी बुलाकर ये डिश दिखा दो। As soon as the merchant took the dish in his hands, he knew it was a gold। तो देखो, जैसे ही ये जो ईमानदार मर्चेंट था, उसने जैसे ही वो उसको हाथ में लिया तो उसे पता चल गया कि ये जो डिश है वो किसकी है, गोल्ड की है, मीन सोने की ये प्लेट है। इमीजिएटली ही सेड, तो उसने एकदम जल्दी से, एकदम फटाक से रिप्लाई दिया, इमीजिएटली, दिस इज़ अ गोल्डन डिश। तो उसने क्या रिप्लाई दिया कि ये जो डिश है, ये जो प्लेट है वो सोने की है। इट हैज़ वर्थ मोर देन ऑल माई मनी एंड ऑल माई वेयर्स। तो उसने क्या कहा कि इसका ये जो डिश है उसका वर्थ मीन्स इसका जो प्राइस है, इसका जो भाव है, ये जितने भी मेरे पास में पैसे हैं और जितने भी मेरे पास सामान है उससे कहीं ज़्यादा है। आई विल ब्रिंग इनफ मनी टमोरो एंड देन बाय इट फ्रॉम यू। तो उसने क्या कहा कि मैं कल है ना पैसे लेकर आऊँगा जितना इसके लिए लगते हैं, और फिर आपसे ये खरीदूँगा। द ओल्ड वुमेन वॉज ग्रेटली सरप्राइज। तो अब ये जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो एकदम सरप्राइज हो गई, एकदम शॉक हो गई। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गई, मीन्स वो बहुत खुश हो गई। किससे खुश हो गई कि ये जो मर्चेंट था वो बहुत ऑनेस्ट था, मीन्स बहुत सच्चा था, और बहुत गुडनेस ऑफ द मर्चेंट मीन्स बहुत सच्चाई, और उसकी अच्छाई से वो जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत खुश हो गई। टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टमोरो, शी सेड। तो वो जो ओल्ड वुमेन थी वो खुशी के मारे क्या कही कि टेक दिस डिश मीन्स तुम ये डिश ले लो, एंड गिव मी द मनी टमोरो, और ये डिश लेकर मुझे पैसे जो है वो तुम कल देना। शी सेड, ऐसा किसने कहा, वो ओल्ड वुमेन ने कहा कि मीन्स आज तुम ये डिश लेकर जाओ, ये सोने की जो प्लेट है उसे लेकर जाओ और मुझे कल पैसे देना। The honest merchant kept all his wares and money with the old woman and took the dish। अब जो वो सच्चा ईमानदार जो वो आदमी था, जो सेलर था, उसने क्या करा, जब भी उसके वो करंट टाइम पे जितने भी उसके पास में बर्तन थे, जो भी सामान थे, और उसके पास में जितने पैसे थे, वो क्या किया, ओल्ड वुमेन, वो जो बूढ़ी औरत थी, उन्हें दे दिया। He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way back। मतलब उसने सिर्फ अपने पास में उतने पैसे रखा जितने उसे बोट राइड मीन्स उसे जितना जाने के लिए खर्चा लगने वाला था, जितना पैसा लगने वाला था बोट में जाने के लिए, सिर्फ उतने पैसे रखा। बाकी के क्या किया उसने, ओल्ड वुमेन को, बूढ़ी औरत को दे दिया। ओके। आफ्टर सम टाइम द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस। अब देखो, आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ टाइम बाद में, द ग्रीडी मर्चेंट, अब जो वो जो लालची वाला जो मर्चेंट था वो वापस से आया। वेंट बैक टू द हाउस मीन्स वापस से वो घर पे आया। वेयर ही हैड सीन द गोल्डन डिश। तो उसने क्या करा, वापस से वो घर पे आया और वहाँ पे वो गोल्डन डिश को देखने लगा। एंड सेड, और फिर उसने बोला, ब्रिंग दैट डिश टू मी। तो उसने क्या कहा, वो जो लालची मर्चेंट था उसने वापस से आया और बोला कि कहाँ है वो डिश, लाओ मुझे लाकर दिखाओ। एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। और उसने क्या कहा कि लाओ, आपको मेरे को वो जो डिश है उसे दिखाओ, मैं उसके बदले में तुमको कुछ दे देता हूँ। नो सेड द ग्रैंड मदर। तो अब ग्रैंड मदर जो वो बूढ़ी सी औरत है उसने क्या कहा, नो, नहीं, मना कर दिया। यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस। तुमने, उसने, वो ग्रैंड मदर ने क्या रिप्लाई दिया कि तुमने कहा था कि वो जो डिश है वो एक वर्थलेस है, मीन्स इसका कोई प्राइस ही नहीं है, ये एकदम वर्थलेस है, इसका इसका क्या पैसा दूँ मैं।
बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैज़ पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट। लेकिन जो और एक ऑनेस्ट मीन्स एक सच्चा आदमी, जो और एक मर्चेंट आया था, उसने ये डिश के ग्रेट प्राइस मीन्स अच्छे प्राइस दिया, अच्छे पैसे दिया। सो आई गेव इट टू हिम, इसलिए मैंने क्या किया, उसे वो जो सोने की जो प्लेट थी मैंने उसे दे दिया। यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर एंड द नीडी पीपल। तो वो जो ग्रैंड मदर थी, वो जो बूढ़ी औरत थी, उसने क्या कहा कि यू शुड नॉट ट्राई मीन्स तुम्हें ऐसी कोशिश नहीं करना चाहिए कि तुम गरीब लोगों का, पुअर लोगों का या फिर नीडी पीपल का मीन्स ज़रूरतमंद लोगों का क्या करो, एडवांटेज ले सको मीन्स उनका फ़ायदा है, तुम्हें ऐसे नहीं उठाना चाहिए, ये गलत बात है। वॉट कुड द ग्रीडी मर्चेंट से। तो ये सुनने के बाद में वो जो लालची मर्चेंट था वो अब क्या बोल सकता था, राइट। ही पेड द प्राइस फॉर हिज डिसऑनेस्टी एंड ग्रीड। तो उसे क्या हुआ, अपनी डिसऑनेस्टी मीन्स अपनी झूठी और लालची हरकत की वजह से उसे क्या करना पड़ा, उसे ये चीज़ भुगतनी पड़ी, राइट।